2016 में हम लोग का बहाली किया गया था आंगनबाड़ी सेंटर में। आंगनबाड़ी सेंटर में हम लोग 3 महिलाएं कार्यरत थी, सेविका, सहायिका और पोषण सखी। हम लोग से मतलब 6 साल तक काम लिया गया और 1 अप्रैल 2022 में हम लोग का निरस्त लेटर दिया गया और इसका हम लोग को कोई मतलब कारण भी नहीं बताया गया कि किस कारण से हम लोग को हटाया गया है। इसमें कि हम लोग बहुत सारा काम करते थे, डोर टू डोर जाके बच्चों को वजन लेना, बाहू माप वगैरह, धात्री महिला, गर्भवती महिला, कुपोषित है कि क्या है, ये सारा रिपोर्ट हम लोग देते थे। प्लस हम लोग बीएलओ का भी काम कर रहे थे। कोरोना काल में हम लोग घर घर जाके बिना कोई सुविधा के घर घर जाके हम लोग काम किए और अचानक से सरकार हम लोग को हटा देती है और हम लोग को कोई पता भी नहीं चलता कि किस कारण से हम लोग को हटा दिए हैं। ना विभाग द्वारा हम लोग को कोई जानकारी दिया गया, सिर्फ हम लोग को केंद्र सरकार से बोले कि आप लोग को हटा दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग 6 महीना से आज परेशान हैं और हर जगह दर दर भटक रहे हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री से हम लोग मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन ही हम लोग को मिल रहा है और अभी तक हम लोग को के लिए कुछ नहीं हुआ है। आज हम लोग बहुत उम्मीद के साथ आए थे प्रोजेक्ट भवन कि सब मुख्यमंत्री सर जी इतना साल सबके लिए कर रहे, तो हो सकता है हमारे लिए भी ये कुछ करें, लेकिन सिर्फ आज भी हम लोग को आश्वासन ही मिला है। कल से ही हम लोग जितना है प्रदेश कार्यकर्ता यहाँ पे हैं तो एकदम मतलब परेशान है। आज दिन भर देखिए एक छोटा बच्चा भी लेके आई हैं और अभी का मौसम जान ही रहे हैं, सबका तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह से हम लोग कोई खाना वाना भी नहीं खाए हैं और सिर्फ जान लीजिए कि हम लोग फिर से आश्वासन ही लेके जा रहे हैं। फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर हो सकता है तो हम लोग का कल्याण करें। इतना कम मानदेय में एक मजदूर भी नहीं काम करता है जितना में हम महिलाएँ घर से निकल के मात्र 3000 पर डे 100 रुपया उतना ही में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोग का आग्रह है। मंत्री जी का एक ही कहना है, सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, मंत्री है या तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, एक ही कहना है उनका कि ये चयन हुआ था केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने 2017 में ही बंद कर दी। जब 2017 में बंद कर दी तो उसके बाद 4 साल हम लोग का लगभग मिला क्या मानदेय, और 1 साल का बकाया था वो भी सरकार ने दी हम लोग को। हर मतलब आंदोलन किए, आंदोलनरत में विधानसभा सत्र में पास हुआ, बजट सत्र में कि आप लोग को हम लोग को मानदेय मिल गया 1 साल का लगभग, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं केंद्र सरकार हटा दिया। हम कहना चाहेंगे सरकार से, यही कह चुके भी है कि अगर केंद्र सरकार हटा दी 2017 में तो उस समय हम लोग को कोई जानकारी नहीं था, हम लोग अपना काम करते रहे और सरकार हम लोग को मानदेय देते रही। तो और उसके बाद भी 21 और 22 में भी पोषण सखी का अदर जिला में बहाल हुआ है, 6 जिला के अंदर बहाल हुआ है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि जब केंद्र सरकार हटा दिया था तो उस समय आप बोले रहते, हम लोग अपना समय नहीं गंवाते और आपने फिर से बहाल किया और फिर से मानदेय देते। अचानक क्या हुआ, जिसमें हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है सर, उसमें 60 साल का जिक्र किया हुआ और वहाँ बोला गया कि बिना पूर्व सूचना को कोई निकल सकता। तो वही हम, अगर सरकार ये भी नहीं कर रही, आश्वासन देते जा रही होगा तो कब तक आस में बैठे रहे। 6 महीना तो आस में बैठे ही है। तो क्या कहना है सरकार को वो भी, लेकिन जांच किया जाए कि किस मतलब कौन पोषण सखी का फॉल्ट निकला, या तो बिना पूर्व सूचना का उसमें ज्वाइनिंग लेटर में गलत निकल गया जो आज हम पोषण सखी को सेवा मुक्त कर दिए। और झारखंड से पोषण सखी जो 6 जिला में बहाल हुई हैं, तो वैसे जिला में आज भी कुपोषित बच्चे, कुपोषित महिलाएं आज भी हैं और मतलब गंभीर स्थिति में है। हम लोग को भी जानकारी है, हम लोग भी गांव में घूमते थे, जिला राज्य में जाते हैं तो देखते हैं। तो कुपोषित के लिए हम लोग को बहाल किया गया। अगर कुपोषित खत्म हो गया रहता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी अगर हम यहाँ काम कर चुके हैं, 6 साल 7 साल आपको सेवा दिए, तो 6 साल 7 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे। अगर कुपोषित खत्म हो गया तो आप हम लोग को कहीं और समायोजन कर दीजिए। 3000 रुपया का कोई मायने नहीं रखता है और कोई हम लोग का बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है, मात्र हम लोग 10,388 पोषण सखी हैं। तो सरकार को मेरा एक ही कहना है कि हम झारखंड सरकार की बेटी है, इस माटी की बेटी है। हम झारखंड सरकार को जानते हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे, हम झारखंड सरकार को जानते हैं। हम जो भी मेरा दुखदाई रहेगा, जो मेरा हक बनता है, हम वो सबसे पहले राज्य सरकार को कहेंगे। हम केंद्र सरकार को नहीं जानते, हम राज्य सरकार को चुने हैं, हम राज्य सरकार को जानते हैं और आग्रह है उनसे और उम्मीद भी है, आशा पूरा भरोसा के साथ बोलते कि हमारी जो राज्य सरकार है वो निश्चित हमारी सेवा जारी रखेंगे और हम लोग को कल्याण करेंगे। और हेमंत है तो हिम्मत है, ये तो नारा है। हम तारा गुप्ता, गिरिडीह जिला से।
किस संघर्ष को लेकर आए? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि हम लोग को निरस्त लेटर दे दिया गया था 2022 और 1 अप्रैल। हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आंगनवाड़ी में 3 कार्यरत थी, एक सेविका, सहायिका, पोषण सखी, और उसी में पोषण सखी भी कार्य कर रही थी आंगनवाड़ी में ही। पर आंगनवाड़ी को पोषण सखियों को हटा दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 को हम लोग को निरस्त लेटर दे दिया गया है। आज कैबिनेट का बैठक था। हम लोग यहाँ पे आग्रह करने आए थे सीएम जी से कि हम लोग का भी कुछ उद्धार करें, जैसे सबका कर रहे हैं वैसे हम लोग का भी करें। और यही इसीलिए हम लोग सुबह से दर बदर भटक रहे हैं। सुबह से हर एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री से जा के मिले हैं, और यहाँ पे अभी सीएम जी से भी मिले हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग का हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये बात अभी तक नहीं बोले हैं। इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और भी कोई मंत्री वगैरह से बात हुई आपकी? हाँ, हुई है। हफीजुल अंसारी से हुई है, फिर हमारे बाल विकास मंत्री से हुई है, फिर जगन्नाथ महतो से हुई है, फिर आपका मिथिलेश ठाकुर से। सभी ने बोला है कि आप लोग का हो जाएगा। सभी से आश्वासन मिला है। लेकिन 6 महीने से आश्वासन ही मिलता रहा है। मेरा परिचय अंजनी कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष।